मैथ्स है। मैथ्स रीजनिंग जो है आपका बेस है, वही आपके नंबर स्कोर को बढ़ाता है। प्लस इस चीज पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप 80 प्लस नंबर नहीं ला सकते हैं। जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई में आप अगर परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा हॉल में देखते हैं कि ये प्रश्न कहां से आ गया, कैसा प्रश्न बीपीएससी ने पूछ दिया, बीपीएससी कहां से प्रश्न डालती है, ऐसे सवाल छात्रों के मन में बहुत उठते हैं। बीपीएससी का जब प्रश्न पत्र देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। ये क्वेश्चन कहां से आता है, कौन डालता है, किस किताब से आता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे छात्रों के मन में बना रहता है कि बीपीएससी आखिरकार क्वेश्चन को डालती कहां से है। उसी सवाल का जवाब आज हम देने वाले हैं कि बीपीएससी किस सब्जेक्ट से कितना सवाल को उठाती है और किन किन चीजों को आपको पढ़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि खूब पढ़ रहे हैं तो आपका नंबर स्कोर ज्यादा आ जाएगा, जो जरूरी है उसको ही पढ़ना होगा तब आपका नंबर ज्यादा आएगा। और वो चीज जानना आपके लिए काफी आवश्यक है कि बीपीएससी के सिलेबस यानी टीचर वाले सिलेबस में क्या है और किन किन चीजों को पढ़ना है। वो चीज पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, सिलेबस के इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, तब जाके आप नंबर को स्कोर को अधिक ला पाएंगे। तो वही चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो आपको ले चलते हैं वीडियो की ओर। साथियों, आपको बता दें बीपीएससी टीआरई में किस किस किताब से और कितने कितने नंबर का डाला जाता है क्वेश्चन, वो आज मेरा वीडियो का थंबनेल अपने देख चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, किन चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है अगर टीआरई में आपको नंबर हाई लाना है, यानी कि मैक्सिमम नंबर की कहने की बात हुई कि अगर आपके पास 80 प्लस नंबर आता है, 80 प्लस नंबर आता है तो आप जो है एक अच्छे सम्मानजनक पर रहते हैं, सम्मानजनक स्कोर पर रहते हैं। 80 से कम नंबर वाले जो स्कोर होते हैं वो सम्मानजनक नहीं होते, उनको हमेशा दुगदुगी लगा रहता है कि होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन 80 प्लस जो रहते हैं वो सिक्योर रहते हैं कि मेरा जो नौकरी है वो लगभग रेस में है, हो सकता है यूआर हो या कोई भी। यूआर का भी हम बोल रहे हैं कि 80 प्लस जो रहता है तो किसी स्थिति में रहता है कि होने की उम्मीद रहती है। चलते हैं वीडियो पर, आपको बता दें कि किस किताब से किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं वो बता दें आपको। तो यहाँ सीरियल नंबर बनाया है, 7 जो है ऐसे मुख्य सब्जेक्ट है, मुख्य सिलेबस जो बीपीएससी टीआरई में होता है, जो कि सवाल उससे पूछा जाता है। 7 मुख्य है, ऐसे डालने के लिए 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जो मुख्य है वो हम बता देना चाहते हैं। विषय का नाम हमने लिखा है, विषय का नाम है, और मेरा पहला जो विषय है समान जागरूकता और बिहार जीके, एक ही साथ हमने लिया है करंट अफेयर और बिहार जीके। बिहार में भी करंट अफेयर होता है, ऐसा नहीं है कि बिहार का करंट अफेयर नहीं है, बिहार में भी कुछ ऐसी घटना परिघटना घटती है जो कि करंट से रिलेवेंट सवाल उससे बनता है। तो समान जागरूकता नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तो होगा ही, और बिहार का भी करंट अफेयर्स को आपको थोड़ा ध्यान में देना होगा। लगभग 6 महीना बिफोर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 6 महीने के लास्टली जो है 6 महीना तक आप देख सकते हैं। 6 महीने के आसपास का जो बिहार के राजनीतिक हो, ज्यादा कुछ राजनीतिक से पूछा जाता है, या कोई नई योजना का शिलान्यास किया गया है, नई योजना के बारे में जानकारी हो, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। और बिहार कृषि से भी सवाल मुख्तलिफ पूछे जाते हैं 5-6। हालांकि हर जो बीपीएससी 1 और 2 और 3 जो हुआ है उसमें कुछ चेंजिंग देखने को मिला है। आप देखेंगे 3 में समान जागरूकता यानी करंट अफेयर का सवाल कुछ अलग था, सवाल कुछ कम था, ठीक है। हालांकि वो नो मैटर करता है, सवाल जो है आपको ध्यान में रखना है, और 20 नंबर के इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि करंट अफेयर और बिहार जीके से जो सवाल आएंगे वो कुल जो प्रश्न होंगे वो 20 के आसपास होंगे, 19 या 20, लगभग 20 की क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद है गणित का, प्राथमिक गणित का जो सवाल होता है वो टीआरई परीक्षा में 16 क्वेश्चन जो होते हैं गणित के पूछे जाते हैं। 16 क्वेश्चन गणित के, सिर्फ गणित के क्वेश्चन 16 पूछे जाते हैं जो प्राथमिक गणित का होता है, जो कि लगभग मैट्रिक तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैट्रिक तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन कभी कभी देखा गया है कि 11th का क्वेश्चन डाला गया, लेकिन आपको मैट्रिक तक का ही क्वेश्चन उसमें रहता है, ठीक है। 16 क्वेश्चन, ठीक है। और मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग का भी क्वेश्चन 16। अगर रीजनिंग में कटौती की जाए तो मैथ्स का क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये दोनों मिलाकर 32 क्वेश्चन रहता है। इस दोनों को मिलाकर जो है 32 क्वेश्चन रहता है, मैथ और रीजनिंग मिलाकर, ठीक है। अगर रीजनिंग का क्वेश्चन कम किया जा रहा है तो मैथ्स का क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाएगा, मैथ्स को 20 कर दिया जाएगा, रीजनिंग को 12 कर दिया जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा किया भी गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन इन दोनों को मिलाकर 32 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान, समान विज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है समान विज्ञान होगा।
समान विज्ञान होगा। ठीक है, समान विज्ञान आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी आपको होंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें होंगे 20 क्वेश्चन तीनों को मिलाकर। जैसे केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन अच्छा रहता है, फिजिक्स का और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन अच्छा रहता है, तो तीनों आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इस विषय पर भी ध्यान देने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि ये सब नंबर स्कोरिंग मार्क्स है। मैथ्स, रीजनिंग जो है आपका बेस है, वही आपके नंबर स्कोर को बढ़ाता है। प्लस इस चीज पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप 80 प्लस नंबर नहीं ला सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भी विज्ञान से मिलता जुलता है, जो कि आपके इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 के आसपास। 1 नंबर 2 नंबर का मायने नहीं रखता है। ये करेक्ट नहीं है कि 10 है तो 10 ही पूछ देगा, 8 भी पूछ सकता है, 9 भी पूछ देगा, 7 भी पूछ सकता है, ये नो मैटर करता है। उसके बाद है भूगोल और ईवीएस, एक ही साथ लिए हैं भूगोल और ईवीएस। भूगोल और ईवीएस से 22 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों को मिलाकर भूगोल और ईवीएस, यानी कि 16 और 6 कर सकते हैं, 16, 6 या 12 क्वेश्चन। देखिए ऐसा नहीं है कि इसका सेम रहेगा, इसका रहेगा तो इसका इक्विवेलेंट रहता है क्वेश्चन। भूगोल का कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिया, जैसे टीआरई परीक्षा में देखेंगे, टीआरई 3 में भूगोल का 20 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 20 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार पूछ ही देगा। ठीक है, लेकिन मान के चलिए भूगोल का अगर 16 रहा तो ये पर्यावरण का 6 रहेगा, लगभग इसी दोनों इक्विवेलेंट रहता है। तो 22 क्वेश्चन इस दोनों विषय से आपको देखने को मिलते हैं प्रश्न पत्र में, आपने देखा भी होगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास का हिस्ट्री का पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हिस्ट्री का पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि आपको 1857 की क्रांति से लेके पूरा तक पढ़ना है, 1947 तक, देश की आजादी तक। ठीक है, 1857 की क्रांति से लेके देश की आजादी तक, उसके बीच का जो सवाल है वो आपसे पूछा जाएगा। वो 16 हो सकता है या कुछ 1-2 नंबर ज्यादा भी हो सकता है। 16 से अधिक भी देखा गया है। जो बीपीएससी कैंसिल हुआ है टीआरई थी, उसमें ज्यादा प्रश्न थे पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन थे, तो उसमें भी देखेंगे पॉलिटी का भी पोर्शन कुछ रहता है, उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा गया था। हालांकि इस वाले में जो री एग्जाम हुआ उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन कम था। ठीक है, तो लगभग ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है अगर आपको स्कोर करना है बीपीएससी टीआरई में, अधिक नंबर लाना है। तो समान जागरूकता यानी करेंट अफेयर, बिहार जीके का भी पाठ देखेंगे, बिहार का कृषि भी देखेंगे कि बिहार में किस जिला किसके लिए फेमस है, इस चीज को भी जानना आपके लिए आवश्यक होगा। उसके बाद है प्राथमिक गणित, जिसकी बात मैंने किया, 16 प्रश्न होंगे। रीजनिंग भी 16 होंगे, अगर इसका कम होगा तो इसको ज्यादा होगा कभी कभी, लेकिन दोनों को मिलाकर 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सामान्य विज्ञान है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान है 10 नंबर का, भूगोल और ईवीएस 22, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि हिस्ट्री का बात है, जिसमें पॉलिटी भी जुड़ा रहता है, वो 16 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। साथियों, अगर इसमें कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करेंगे। आपको कुछ लगता हो अलग से, कुछ अलग आपका सवाल है, क्वेश्चन बन रहा है, तो कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। साथियों, लगभग क्वेश्चन जो है यही से पूछा जाता है, और ये मेन सिलेबस है बीपीएससी टीआरई का, मेन सिलेबस है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना स्टडी पढ़ाई करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। मेनली रूप से आप लोग एनसीईआरटी को ध्यान में रख के ही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी क्लास जो है 6 to 12 और सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। मैथ्स 12 तक नहीं जाता, मैथमेटिक्स तक नहीं रहता है, लेकिन ये सब जो रहता है ये 12 तक ही पूछ दिया जाएगा। इसका कोई लेवल नहीं होता है सवाल का, पूछ दिया जाता है। हाँ, कभी कभी ज्यादा डीप पूछ दिया जाएगा, कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन जो समान परिचालन में है वो पूछ दिए जाएंगे। तो डीप क्वेश्चन भी कभी कभी ज्यादा पूछ दिया जाता है, तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि आप तो टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब जाके आपको हर एक क्वेश्चन टच होगा, और उससे जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आएगा। कुल नंबर 120 होता है, इसमें भाषा का 30 नंबर जुड़ जाएगा, भाषा का अलग होगा जो कि 150 होगा। ठीक है, 150 मिला के, जिसमें पासिंग मार्क्स 9 नंबर आपको लाना है, 9 नंबर इसका पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम टारगेट रखें कि 80 प्लस स्कोर हो, 80 प्लस स्कोर होगा तो तभी जाके आपका बहाली संभव है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मेरे नौकरी इंडिया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आने वाले हर शिक्षक बहाली अपडेट, या बिहार शिक्षक हो या भारत के अंदर जितने भी शिक्षक बहाली होते हैं सभी के अपडेट आपको मिलते रहे। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। जय हिंद, जय भारत।